बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हैं मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है, इस इल्तमास के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने कीमती आरा नवाजते रखिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। नाजरीन, आपको याद है कि टोक्यो में, जापान में ओलंपिक्स जो थे 2020 के वो जारी, और इन ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे उन्होंने शिरकत की, लेकिन अफसोस कि कोई एक भी तमगा हम ना जीत पाए। तलहा भट्ट जो गुजरांवाला का एथलीट था, जो वेट लिफ्टिंग में गया था, उसने बड़ी शानदार कामयाबी तो ना समेटी, लेकिन कारकर्दगी उसकी बहुत शानदार रही। उसने हैरान कर दिया दुनिया को। और इसी तरह हमारा एथलीट जो जेवलिन थ्रो का था, अरशद नदीम, जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, एक गांव से, एक मज़दूर का बेटा है। अरशद नदीम फाइनल मरहले तक तो पहुंचा जेवलिन थ्रो में, लेकिन वो अपनी आखिरी थ्रो जो था वो कामयाबी से ना फेंक पाया, और इस बड़े मुकाबले में वो कोई मेडल तो ना समेट पाया, लेकिन 5वें नंबर पर रहा पूरी दुनिया में। और नाज़रीन, इस मुकाबले में भारतीय एथलीट जो थे जेवलिन थ्रो के, नीरज चोपड़ा, उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने वतन के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अब इस पर बड़े तबसरे हुए, बड़ी आरा हुई और मवासना किया गया भारत से पाकिस्तानी प्लेयर का। तो लामहला ये तो नज़र आ रहा था कि जो आखिरी थ्रो फेंकी अरशद नदीम ने, वो नर्वस नज़र आया, और उसने अपने एक बयान में कहा कि वहाँ पर गर्मी बहुत शदीद थी, मेरा जिस्म जो था वो उसके साथ मुताबिकत पैदा नहीं कर पाया, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, और फाइनल थ्रो जो था वो कामयाबी से फेंकने से पहले ही मैं लड़खड़ा गए थे मेरे कदम। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प तजी पेश की है अरशद नदीम की कारकर्दगी के बेहतर ना होने की। पाकिस्तानी ऑफिशियल जो थे, ओलंपिक्स में जाने वाला जो दस्ता था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, जिसके साथ जितने खिलाड़ी थे उतने ही ऑफिशियल भी गए हुए थे, तो जो हमारे चीफ डी मिशन हैं ब्रिगेडियर ज़हीर अख्तर साहब, नाजरीन, उन्होंने अरशद नदीम की नाकामी का सारा मलबा अरशद नदीम के कोच पर और ख़ुद अरशद नदीम पर डाल दिया। उनका ये कहना था कि अरशद नदीम और उसका कोच ज़रूरत से ज़्यादा फ़ाइनल मरहले में भी मोबाइल और सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व थे। यही वजह थी कि वो फोकस नहीं कर पाया अपने आखिरी फाइनल लम्हे की थ्रो के ऊपर। और यहाँ चीफ डी मिशन जो हैं पाकिस्तानी दस्ते के ओलंपिक्स में, ब्रिगेडियर ज़हीर अख्तर का, नाजरीन, ये भी कहना था कि भारत की सफ़ों में एक बार हलचल मच गई थी जब फाइनल मरहले में अरशद नदीम ने 84.5 मीटर तक अपनी थ्रो फेंकी, तो भारतीय कोच जो थे वो परेशान हो गए थे। उनको ये लगने लगा था कि ये अरशद नदीम हमारे खिलाड़ी को टफ़ टाइम देने वाला है, और उनको ख़तरा नज़र आने लगा था। लेकिन क्या हुआ कि इतनी कामयाबी से पहले तो उसने फ़ाइनल तक रसाई हासिल की। अपने ग्रुप में अरशद नदीम ने, नाज़रीन, टॉप किया था। ग्रुप ए में अरशद नदीम ने टॉप किया था, ग्रुप बी में भारतीय खिलाड़ी ने टॉप किया था, और फाइनल मरहले तक रसाई पाने वालों में अरशद नदीम का पूरी दुनिया के जो 22 खिलाड़ी थे उनमें तीसरा नंबर था। क्या हुआ अचानक? फाइनल मरहले में उससे थ्रो क्यों नहीं फेंकी गई? कि वहाँ भी वो लड़ा, बड़ा खूब लड़ा, बड़ी कामयाबी से लड़ा, कि पहले मरहले में 4 खिलाड़ी निकल गए, 12 थे, 12 खिलाड़ियों ने रसाई हासिल की थी फाइनल तक, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, 8 खिलाड़ी रह गए थे। नाजरीन, उन 8 में हमारे अरशद नदीम भी शामिल थे। और फिर आखिरी मरहला जो था जिसके लिए रसाई हासिल की, उसमें अरशद नदीम का चौथा नंबर था। लेकिन आखिरी जो थ्रो थी, फाइनल थ्रो, जिस पर फैसला होना था ओलंपिक्स के इस यादगार लम्हे का, कि सोने का तमगा, चांदी का तमगा, कांसी का तमगा, ये किसको जाता है। अरशद नदीम वहाँ अपनी थ्रो ठीक से ना फेंक पाए, उनके कदम लड़खड़ा गए, फाउल हो गया, वो जो फिनिशिंग लाइन थी उसको उनके पाँव छू गए, तो यूँ वो मुकाबले से बाहर हो गए। लेकिन अपनी कारकर्दगी की बिना पर उनको 5वां नंबर दिया गया पूरी दुनिया में। वज़ीर खेल ने अगरचे कहा है कि अरशद नदीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है,
5वां नंबर ले लेना भी बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन जो चीफ डी मिशन है उनका ये फरमान आलीशान है कि जनाब वो कोच जो था वो फ़ोन पे बिज़ी था फ़ाइनल में, और जो अरशद नदीम थे वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व। सवाल ये पैदा होता है कि चीफ डी मिशन जनाब, आप इंचार्ज थे ना इस सारे इवेंट के, तो आपने क्यों मुमकिन नहीं बनाया, आपने ग्रूमिंग कोचिंग क्यों नहीं की, आपने इनको क्यों दूर नहीं रखा सोशल मीडिया से और मीडिया से, आपने क्यों आखिरी जो आसाब शिकन मरहला था उसमें इनकी निगरानी क्यों नहीं की? सवाल तो आप पर भी उठता है, आपकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि जनाब इतने बरसों से क्या कारकर्दगी पाकिस्तानी एथलीट्स की ओलंपिक्स में। खैर, चलते चलते नाजरीन, मैं आपको एक छोटा सा मुआवजना पेश करना चाहूँगा भारतीय खिलाड़ी और पाकिस्तानी एथलीट को। भारत ने अपने इस एथलीट नीरज चोपड़ा की कामयाबी की तैयारी 450 दिन की है। यूरोप में इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसको स्वीडन भेजा गया, स्वीडन से ट्रेनिंग लेकर आया नीरज चोपड़ा, और नाजरीन 5 करोड़ रुपया नीरज चोपड़ा की तैयारी पर इस ओलंपिक्स के लिए भारतीय हुकूमत ने खर्च किया है। नीरज चोपड़ा के लिए जो कोच हायर किया था इंडियन हुकूमत ने, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि जर्मन कोच था ओहोन नाम का, जिसका ये रिकॉर्ड है, आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको कोई मात नहीं दे सका। 100 मीटर से ज़ायद जेवलिन थ्रो फेंकने वाला दुनिया का वाहिद एथलीट जर्मन खिलाड़ी ओहोन है, जिसको इंडियन हुकूमत ने भारी मुशायरे पर अपने खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का कोच मुकर्रर कर रखा। हमारा अरशद नदीम, वो बेचारे को चाइना भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, कोविड आ गया, वो वापस आ गया बगैर ट्रेनिंग के। कुछ दिनों के लिए तुर्की गया, जहां उसने काज़किस्तान के कोच से ट्रेनिंग ली। ज़्यादा टाइम वो बेचारा पंजाब स्टेडियम लाहौर में अपने पाकिस्तानी कोच से ट्रेनिंग लेता है। तो नाजरीन, मवाजना करते हुए हम क्यों भूल जाते हैं, भारत ने अपने खिलाड़ी पर खर्च किया, इन्वेस्ट किया, मरबूत प्लान बनाया उसकी जीत का, दुनिया भर का बेहतरीन कोच उसको फराहम कर दिया, यूरोप की यकबस्ता फ़िज़ाओं में उसको रख कर ट्रेन करवाया। हमारा बेचारा अरशद नदीम अपने बलबोते पर बग़ैर किसी सरकार की सरपरस्ती के लगा रहा, अपने तय कोशिश करता रहा। मैं कहता हूँ कि हीरो है अरशद नदीम मेरा। क्यों कि नाकाफ़ी वसाइल के बावजूद उसने यहाँ तक रसाई हासिल करना। और यहाँ मैं वो सुनने वाले जिनको ज़्यादा पता नहीं है, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, अरशद नदीम ने एशियन गेम्स में कांसी का तमगा हासिल किया था, और इतनी शानदार उसने पहली कोशिश में जेवलिन थ्रो फेंकी थी कि डायरेक्ट उसको ओलंपिक्स तक रसाई दे दी गई थी, उसने क्वालिफाई कर लिया था ओलंपिक्स तक। तो क्या था कि अगर हमारी ये बड़ी बड़ी भारी फेडरेशनें जो हैं सरपरस्ती करती हैं अरशद नदीम की, उसको भी दुनिया के अच्छे ममालिक में कोचिंग के लिए भेजा जाता, उसके लिए कोई कोच अच्छा हायर कर लिया जाता, तो आज आप देखते कि अरशद नदीम जो था वो ज़रूर हमारे लिए कोई तमगा लेकर आता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अरशद नदीम हारा नहीं। अरशद नदीम, तुमने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के हीरो होगे, तुम अपनी कारकर्दगी को और बेहतर बनाओगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी खेल के मैदानों से आपके लिए। आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल।